अगर आप लोग मुझे थोड़े टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने थोड़े टाइम पहले अपने विज्ञान प्लेलिस्ट के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था कि क्या ये जो रियलिटी हम हमारे आसपास देख रहे हैं ये एक सब्जेक्टिव रियलिटी है। सब्जेक्टिव मतलब हर किसी के लिए अलग अलग, ना कि एक। तो वो वीडियो एक्चुअली मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा लोगों को पसंद आया और काफी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, कमेंट किया और कम्युनिकेट करने की एक्चुअली में कोशिश करी मुझसे। इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो ठीक है, ऐसी बातें भी लोगों को जाननी होती है, क्योंकि आजकल के जमाने में जहाँ पे सुपरस्टिशन ही सबसे बड़ी मान्यता बन गई है आजकल मोस्ट ऑफ द इंडियंस और मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड पीपल के ऊपर, आई वुड से। तो ऐसे टाइम पे अगर ऐसे वीडियोस आप लोग लाइक कर रहे हो जिसमें मैंने सुपरस्टिशन के खिलाफ बात करी हुई है, दैट शोज द कॉमन सेंस यू गाइज हैव। कोई भी बात एक्सप्लेन करते हुए जिसमें मैं सुपरस्टिशियस चीजें बीच में ले आऊं, जादू टोना, एनर्जी ले आऊं, तब पता नहीं बहुत जल्दी लोग बिलीव कर देते हैं। मतलब 5 मिनट में लोग बिलीव कर जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई ऐसा हो रहा है, बट बिकॉज दिस टॉपिक इज सो क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि ये टॉपिक कहीं ना कहीं अद्वैत वेदांत का एक टॉपिक है। तो मैं इसीलिए काफी पीसफुली और अपनी कोर ऑडियंस से ही ये चीज शेयर करना चाहूंगी, इसलिए मैं अच्छे से बताऊंगी। जिनको भी ये चीजें पसंद आएगी, जो जुड़ना चाहेंगे वो इंटरेस्ट शो करेंगे, और जिनको लगेगा कि नहीं, बिना सुपरस्टिशन के स्पिरिचुअलिटी पॉसिबल ही नहीं है, तो वो लोग फिर नहीं बिलीव करेंगे मेरे वीडियो पे और वो ये वीडियो ना ही देखे तो आपके लिए अच्छा, आप यहीं से वापस चले जाइए। काफी लोग हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी के नाम पे अंधविश्वास फैला रहे हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में ऐसे लोग इतने ज्यादा मात्रा में हैं, एक मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मात्रा में हैं उन लोगों की कोटि में जो कि अंधविश्वास को प्रमोट करती है। और ऐसी बात नहीं कि बस इंडिया की हाई है, फॉरेन कंट्रीज में भी अंधविश्वास, सुपरस्टिशन का फीवर काफी चढ़ता हुआ सा देखने को मिला है। कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं मिला, एविडेंस तो नहीं मिला आज तक सुपरस्टिशन, भूत प्रेत, हॉन्टेड, इन चीजों के बारे में, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कुछ लोगों को बस एक्सप्लेन करने बहुत मजा आता है, क्योंकि अटेंशन मिल जाता है ना उनको उनकी स्टोरी से। तो वो ये भी नहीं सोचते कि यार मैं अगर एक ऐसी स्टोरी बिना किसी साइंटिफिक प्रूफ के किसी सामने वाले को बताऊं तो उसकी लाइफ में उस चीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है आपकी वो बात कोई 1 साल का, 2 साल का बच्चा छुप के सुन रहा हो, या उस पे ये इम्पैक्ट आ जाए कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है। मतलब आपने एक बच्चे को बड़े होके ये डिसाइड करने लायक ब्रेन भी डेवलप नहीं होने दिया, पहले से ही एक ऐसी बात डाल दी उसके ब्रेन में जिसका साइंटिफिक प्रूफ आपके पास ही नहीं है। अच्छी बात है, आपकी एक राय है, आपकी एक बिलीफ है, आप सुपरस्टिशन पे श्रद्धा रखते हैं, बिलीफ रखते हैं, लेकिन अपनी राय अपने पास तक ही रखिए, क्योंकि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते ये बिलीव करने के लिए कि सुपरस्टिशन एग्जिस्ट करता है। जिस तरीके से हम आपको नहीं कन्विंस कर पा रहे ये बिलीव करने के लिए कि सुपरस्टिशन एग्जिस्ट नहीं करता, स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने के लिए, उसी तरह आपको भी हमें फोर्स नहीं करना चाहिए। आई थिंक एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उन बातों पे जिनका साइंटिफिक प्रूफ प्रेजेंट नहीं है, वरना ऐसे तो कोई कुछ भी बोल देगा। अब हर किसी की बात हम सुनते रहेंगे तो फिर कल को तो कोई भी उठ के कुछ भी बोल देगा। तो जो चीज प्रूव नहीं हुई है, बस किसी के बोले गए बात पे यकीन करके, विश्वास करके उसे मानना, उसे फैलाना, उसके खिलाफ हूँ मैं। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ एज अ डिस्क्लेमर, पॉइंट 1 इन दिस वीडियो, कि अगर आप इन बातों पे बिलीव करते हैं, आप मेरा वीडियो अभी ही छोड़ दीजिए, आप आगे कंटिन्यू मत कीजिए, क्योंकि फिर आपको कुछ ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जो आपके फायदे का है, आप मुझे ही उल्टा गाली देके वापस जाओगे। सो बेटर है कि आप अभी स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करके भी जा सकते हैं, लेकिन प्लीज आप चले जाइए। लेकिन जो लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं उन्हें अपनी कोर ऑडियंस समझूंगी कि वो मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, मेरी बातों पे बिलीव कर पा रहे हैं, क्योंकि ये चीज इतनी स्पेशल है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। सो दिस इज फाइनल पार्ट, स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द टॉपिक, इज रियलिटी सब्जेक्टिव। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक छोटा सा प्रीव्यू देती हूँ कि कैसे मैंने एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी को
एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। मतलब मैं एक बहुत ही नॉर्मल मैंने लाइफ जी हुई है, कॉलेज की, स्कूल की, नॉर्मल डे टू डे पर्सन की तरह। मैं कोई ऐसी नहीं हूँ कि जिसने दुनिया त्याग व्याग दिया या कुछ भी, लेकिन मुझे इतना पता था कि यार ऐसा कोई टॉपिक जिसको कि इतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए और जिसके रिजल्ट्स इतने विजिबल हैं, लोग बोलते हैं इधर उधर, जिसको कि स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, तो इसमें जानने लायक तो पक्का कुछ होगा, कुछ बुक्स जरूर अवेलेबल होंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना होली टॉपिक है और इतने पोएट्स ने, इतने फिलोसोफर्स ने इस टॉपिक के ऊपर बातें की हैं, तो ऑथेंटिक बुक्स जरूर होंगी इस टॉपिक के ऊपर जानने के लिए। और दूसरी चीज, मुझे बहुत डर लगता था, मैंने कहीं सुना हुआ था कि अगर आपको स्पिरिचुअलिटी जानना है या अध्यात्म में आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म सेम वर्ड्स है, एक इंग्लिश में एक हिंदी में, ओके, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए मैंने काफी लोगों के मुंह से ये सुना था कि गुरु की जरूरत पड़ती है, कोई जो गुरु है वो मिलना चाहिए। तो एक्चुअली में मैं इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ना काफी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, बिकॉज यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन ना। अब कोई कुछ भी बोल देगा आगे उठ के, उसका कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप ऐसे किसी को भी कैसे गुरु मान लोगे जस्ट बिकॉज उस सोशल मीडिया में किसी की फॉलोइंग ज्यादा है, या आपके पापा किसी गुरु पे बिलीव करते हैं या आपके ताऊजी करते हैं, तो मैं उसकी बात पे क्यों बिलीव करूं। ये कंसर्न था मेरा। आई वॉन्टेड टू लर्न स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम द प्योरेस्ट कंटेंट अवेलेबल इफ देयर इज एनी राइट नाउ इन 21st सेंचुरी। तो मैंने दिमाग लगाया कि यार बुक्स हो सकती हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना है तो। एंड आई फाइंड आउट कि अगर कोर हिंदुइज्म, कोर सनातन धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्पिरिचुअलिटी अगर जानना है, तो जो सबसे कॉमन बात कही गई है वो ये कि जितने भी रूल्स हैं, लॉज हैं, बेसिक्स हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ने के लिए, वो होने चाहिए बेस्ड ऑन द वेदास। ठीक है, वेदास मतलब हमारे 4 वेदास। अलग अलग ट्रांसलेशन की अगर आप भगवत गीता कलेक्ट करोगे, बहुत सारे ट्रांसलेशंस अवेलेबल हैं भगवत गीता के, तो आप ये मत सोच लीजिएगा कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर वर्जन ऑफ भगवत गीता पढ़ी है तो उसमें जो उन्होंने श्लोक का मीनिंग लिखा हुआ है वही सच है। नहीं, आपको वो प्रयोग करके देखना पड़ेगा, आपको वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके देखना पड़ेगा। और जहां आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना कि हाँ इस प्रयोग में, इस पर्टिकुलर वर्जन ऑफ भगवत गीता को पढ़ के एक्चुअली मुझे प्रैक्टिकलिटी फील हो रही है, तभी आप थोड़ा बिलीव कीजिए, तभी आप 100% बिलीव मत कीजिए। आप कह सकते हो कि स्पिरिचुअलिटी अगर कोई फॉलो कर रहा है, तो मुझे ये लगा, मतलब एज एन एनालाइजर मुझे ये लगा, मैं कोई प्रीची होके आपको नहीं बताना चाहती कि ये सच है या ये नहीं है। मैं अपनी जर्नी के थ्रू बताऊंगी कि यार मुझे ऐसे लगा था और मुझे अगर ये चीज लग रही है तो क्यों लग रही है, ताकि आप जज कर सको अपने हिसाब से कि ऑप्शन ए जो मुझे लगा वो सही है या ऑप्शन बी जो आपको लगता है वो सही है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगी, मुझे प्रीच करने का कोई वो नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग जो आपको समझ आनी चाहिए। अगर आपको समझ ही नहीं आई वो चीज, तो आपको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस आप नहीं कर पाओगे। आप एक इल्यूजन में जीने लगोगे, सुपरस्टिशन में जीने लगोगे कि ऐसा हो सकता है और एक दिन होगा, कभी होगा, नहीं होगा, लेकिन अभी आप उस चीज को नहीं फील कर पाओगे। तो इसीलिए हर एक बात, हर एक लाइन टेक्स्ट में अगर आप पढ़ रहे हो, किसी बुक में पढ़ रहे हो, मंत्र का लाइन हो, किसी कबीर के दोहे का लाइन हो या किसी संत की वाणी का लाइन हो, तो बस उसकी फिजिकल जो लिखा हुआ है ऊपर ऊपर का मीनिंग वो समझ के आप ये मत समझ जाइएगा कि स्पिरिचुअलिटी को आप रियल लाइफ में फील कर सकते हैं। ये मैं कहूंगी वो तभी पॉसिबल होगा जब आप एक्चुअली में ना वो लिखा क्या है उसका मतलब समझोगे, और वो बात जब भी आपको सामने दिखेगी, कहीं श्लोक दिखेगा या कुछ दिखेगा या मंत्र सुनाई देगा, तो आपको उसका मीनिंग क्लिक होना चाहिए, उसका सार क्लिक होना चाहिए कि इस श्लोक का सार क्या है, छुपा हुआ सार क्या है। और यही फर्क होता है एक नॉर्मल बुक की लाइन में और किसी कथा की लाइन में। मतलब कहानी और कथा में यही डिफरेंस होता है कि कथा का हमेशा एक सार होता है, छुपी हुई बातें होती है कथा की हर एक लाइन में, लेकिन कहानी की लाइन में कोई भी छुपा हुआ सार नहीं होता। तो स्पिरिचुअलिटी भी वेदों से, जिन बुक्स से आ रही है, उनमें जो लाइंस लिखी गई हैं वो क्योंकि इतनी ऊंची बात है, उन्होंने भी कोडेड वर्जन में उसको लिखा हुआ है। और कोड ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आ सकता, कोड है वेदांत। तो अगर आपको वेदांत समझ आ रहा है तो ही आप वेदों से रिलेटेड जितने बुक्स है ना वो आप समझ पाओगे, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो सारे वेदांत पे लिख दिए गए हैं। तो देखो वेदांत कहाँ पे आता है ना सीन में। तो अगर हम हिंदू तरीके से अप्रोच
कर स्पिरिचुअलिटी में, तो उसका मतलब है कि हम वेदों को मान रहे हैं और वेद सम्मत जो भी है बातें या वैदिक लॉ के हिसाब से जो भी है बातें। अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन देखोगे भगवत गीता का, तो उसमें कई बार लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू वैदिक डिस्क्रिप्शन, अकॉर्डिंग टू वैदिक रूल। ये आपको इंग्लिश वर्जन में ना ऐसी लाइंस देखने को मिलेंगी। वहीं आप अगर हिंदी वर्जन ऑफ भगवत गीता पढ़ोगे तो वहां पे आपको वेद सम्मत ये बात तभी बिलीव करो जब ये वेद सम्मत है, इस टाइप के आपको टेक्स्ट बार बार देखने को मिलेंगे। वेद सम्मत है, वैदिक रूल है, तो वो चीज वो यही लिखी हुई है कि भगवत गीता भी क्योंकि वेदों का ही एक एक्सटेंशन, मतलब वेदों के का ही एक एक्सटेंशन बुक है, मैं आती हूँ उस पे, तो इस वजह से भगवत गीता में जो लाइन्स लिखी हुई है, जो कि कथा में जैसे कह रही थी उसमें जैसे सार होता है, वैसे ही भगवत गीता में भी जो लाइन्स लिखी हुई है उनका एक छुपा हुआ सार है। तो आप ऊपर से उसको पढ़ के आप एज्यूम कर लोगे यही लिखा हुआ है, तो वो आपको नहीं समझ आएगी, आपको एक नॉर्मल बात लगेगी वो कि इसमें ऐसा क्या लिखा है, आपको समझ ही नहीं आएगी क्योंकि आपकी बुद्धि ही नहीं चलेगी। लेकिन अगर आप उसको वेदांत के बेसिक्स को जानने के बाद फिर पढ़ोगे तो फिर आपको वो बातें समझ आएंगी कि वो क्या लिखा हुआ है। तो ये बेसिक तरीका है वैदिक लिटरेचर को पढ़ने का। अब वैदिक लिटरेचर के अंदर हम क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं, तो वेदों के दो हिस्से हैं बेसिकली, एक है कर्म कांड और एक है वेदों का जो सार है, जिसको कि कहते हैं कि मूल है, समरी है वेदों की, जो ज्ञान तत्व है वेदों का, की मीनिंग क्या है, जो सार क्या है वेदों का, वो होता है वेदांत, विच इज द सेकेंड पार्ट। और ऑब्वियसली जो सेकेंड पार्ट है वो ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि सार अगर आप जान जाओगे तो आपको बाकी कर्म कांड अपने आप समझ आ जाएगा। अब स्पिरिचुअलिटी है क्या ना, ये वर्ड भी आपको पता होना बहुत जरूरी है, ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म, उसका मतलब क्या है? मैं अगर आपसे पूछूं कि चलिए बताइए कि स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म का मतलब क्या है, आप क्या बताओगे? मैंने जब स्टार्ट किया था ना, जब मैं को नहीं पढ़ा था ये सब और कुछ पता नहीं था, और पर जानने की बस इच्छा थी कि क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट जाके देखते हैं, है ना। तो जब वो सीन था मेरे साथ ना, सच बताऊं तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब लगता था कि यार मेडिटेशन करना, मतलब और कुछ पता ही नहीं था, मुझे यही पता था और मुझे यही लगता था उस टाइम पे कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है मेडिटेशन करना। और कुछ तो भी दिखता होगा, मतलब आप ट्रैवल करते होंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो सो कॉल्ड एनलाइटेंड लोग बताते हैं, वो तो यही बताते हैं कि वो दूसरे लोगों में ट्रैवल कर लेते हैं। कई लोगों ने तो ये भी बोला हुआ है कि आंखें बंद करके उनकी आत्मा वात्मा निकल के पता नहीं कौन से दूसरे लोक में ट्रैवल करके आती है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में तो यही लिखा हुआ है। मेरे को लगता था यही स्पिरिचुअलिटी है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो आजमा के देख लेते हैं, क्योंकि मुझे जानना तो है ही। अब अगर जानना है तो ऑब्वियसली मैं उस चीज को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ यार, कि मेरे साथ भी हो और अभी हो। अगर अभी हो ही नहीं रही तो मैं क्यों जानूं उस चीज को, टाइम थोड़ी ना वेस्ट करना है। तो ये इंटेंशन के साथ मैंने अप्रोच किया और काफी लोगों को फॉलो किया। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन हाँ काफी लोगों को फॉलो किया एकदम दिल खोल के कि भाई जो भी आप बोल रहे हो लेट्स फॉलो इट। और मैं मेडिटेशन करती थी सुबह बैठ के ना आधे घंटे, जो कभी नहीं हो पाई, कभी नहीं हो पाई। मतलब मैंने इतना कर लिया 2-3 साल। हाँ अच्छा लगता था कि हाँ अच्छा लग रहा है, थोड़ा शांति लग रहा है, लेकिन थॉट्स कभी नहीं रुक पाए, या वो कौन सा इंटर डायमेंशनल ट्रेवल, या इधर उधर उड़ के मेरी बॉडी कुछ अलग निकल गया, मैंने कुछ फील किया, ऐसा मैंने नहीं कुछ भी फील मैं कर पाई। मतलब ये होता था ज्यादा से ज्यादा कि वाइट ऐसे आपको दिखता था, जब बिल्कुल ब्लैंक जीरो मोड में चला जाता है ना आपका माइंड, थॉट्स भी आना बंद हो जाते हैं। मतलब अब बैठोगे तो उतना मेरे साथ होता था कि थॉट स्टेबलाइज हो जाते थे। तो एक वाइट आपको एक पॉज मिलेगा, ऐसे आपको वाइटिश सा एक पूरा लुक देखने को मिलेगा, बस उतना ही ना। अब उससे मैं क्या मान लूं, मतलब देखने को मिल रहा है ठीक है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ये इसके लिए अगर मैं इतना सब पढ़ के और करके डेली सुबह आधा घंटा आ रही हूँ तो मुझे बहुत फायदेमंद नहीं लगी वो चीज। मुझे लगा कि यार ये तो मतलब मैं बेवकूफ तो नहीं बन रही, व्हाइट लाइट देखने के लिए थोड़ी ना बैठी हुई हूँ मैं। काम कौन करेगा यार, मुझे भी काम करना है, आगे बढ़ना है। अब मैं बस व्हाइट लाइट देख के आप किस भरोसे बैठे हुए हो कि आपकी उन्नति हो जाएगी। तो ये चीज मेरे दिमाग में आई, ठीक है, मेरे दिमाग में आई। मैं पहले ही कॉशन दे रही हूँ, आप मुझे यहाँ पे नहीं बोल सकते हो ठीक है कि तुम्हारे दिमाग में ये ही क्यों आया, नहीं ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता। भाई
तुम्हारे हिसाब से नहीं होता, मेरे हिसाब से मुझे जानने तो दो। तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि यार तुम ये बिलीव करो। मैं खुद पहले मैं उस चीज को प्रयोग तो करूं, जब वो मेरे लाइफ में अप्लाई हो जाएगी, मुझे रियल रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तब मैं उस बात पे बिलीव कर लूंगी। इनफैक्ट आपके सामने झुक के उस बात पे बिलीव कर लूंगी। लेकिन जब तक मैं रियल में उड़ नहीं पा रही हूँ अपनी बॉडी से निकल के, और जब तक रियल में मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, एंड बाय रियल आई मीन रियल साइंटिफिक वे, फिजिकली मैं एक्चुअली में उड़ के कहीं और जाके देख नहीं पा रही हूँ कि वहां क्या चल रहा है, मैं उस बात पे क्यों बिलीव करूँ? मैं पागल दिखती हूँ क्या यार तुमको? स्पिरिचुअलिटी अगर रियलिटी में मैं एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाई तो इसका मतलब मैं चूक रही हूँ ना कहीं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जैसा कुछ तो है, तभी इतनी इज्जत दी गई है, वेदों में उसको लिखा गया है। अगर रियल चीज तक पहुंचना चाहती हूँ और एक्सपेरिमेंट्स ही ना करूँ, किसी भी बात पे बिलीव कर जाऊँ, तो मैं तो फिर रुक ही जाऊंगी ना, फिर तो कोई भी चीज नहीं मिलेगी। तो ये अप्रोच मैंने रखा, और तभी मुझे वो टाइम था जब मुझे वेदांत के बारे में पता चला। तो बेसिकली यहाँ से मैं इस चीज पे जाना चाहूंगी कि स्पिरिचुअलिटी ना गाइस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है अभी की। मैं अगर बात करूं तो जिस तरीके से मैं कंटेंट क्रिएटर्स को देखती हूँ या अपने आसपास के नॉर्मल लोगों को भी देखती हूँ, अपने घर पे भी देखती हूँ, बाहर भी देखती हूँ, हर जगह इवन सेलिब्रिटीज को भी देखती हूँ, हर जगह मैं क्लियरली एक डिवीजन देख पाती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। मतलब 2 पार्ट्स नहीं कहूंगी, स्पिरिचुअलिटी तो एक ही होती है जो असली वाली है, लेकिन एनीवेज तो 2 तरीके से लोगों ने ना अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया है स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में। जो पहले लोग हैं ना वो बिल्कुल सुपरस्टिशियस हो जाते हैं और वो अगले जन्म के, पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं। अब एंड बाय पुनर्जन्म आई मीन कि मरने के बाद आपकी आत्मा जो है किसी दूसरे शरीर पे चली जाएगी, किसी दूसरे गर्भ में चली जाएगी और एक दूसरा बच्चा बन के पैदा होगी। इस पुनर्जन्म वाले कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं, और साथ ही साथ उसकी सुपरस्टिशन ऑब्वियसली आ ही जाएगा। तो वो सुपरस्टिशन में भूत प्रेत वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा और तांत्रिक शक्तियां और ये वो पता नहीं किस किस चीज पे बिलीव करते हैं, क्योंकि उसका तो अंत नहीं है, फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो इन्फिनिटी, लाइक सुपरस्टिशन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वो लोग बिलीव करते हैं। और दूसरी कैटेगरी बन गई है स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म की उन लोगों की जो कि साइंस पे भी इक्वली बिलीव करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग जो कि इस वर्ल्ड के पार की बात है। तो इस वर्ल्ड का जो कुछ भी है उसे साइंस कैप्चर कर सकता है और साइंस को कैप्चर करना भी चाहिए। तो ये जो दूसरे वाले लोग हैं वो इस बात पे बिलीव करने लगते हैं धीरे धीरे कि क्योंकि सुपरस्टिशन बस एक कही सुनी बात और एक्चुअली में उनके साथ नहीं घटी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं साइंस भी सही है, क्योंकि अब तक ऐसी कोई घटनाओं का साइंटिफिक प्रूफ नहीं आया है, बस कही सुनी बातें। तो ये वाले जो लोग हैं ना स्पिरिचुअलिटी के, ये कहीं ना कहीं उस चीज पे डाइवर्ट हो जाते हैं कि ठीक है ये तरीका भी देख लेते हैं, ये तो देख लिया कुछ हो नहीं रहा, व्हाई नॉट ट्राई दिस आउट कि यार ये क्या तरीका है। लेकिन हाँ, ये वाले जो लोग हैं उनको ये बात जरूर पता चल जाती है कि स्पिरिचुअलिटी जिस डायमेंशन से डील करता है, जिस पावर से डील करता है, जिसको कि शुद्ध वेदांत में आत्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, वो इस दुनिया के पार का है। उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, वो निराकार ब्रह्म है बेसिकली। तो ये वाले लोगों को ये बात तो समझ आ गई। इस साइड की जो स्पिरिचुअलिटी, मैं इन वाले लोगों को स्पिरिचुअलिटी बी बोलती हूँ, ठीक है, पहले वाले स्पिरिचुअलिटी ए वाले लोग हो गए। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी बी वाले लोग हैं इनको ये चीज समझ आ जाती है कि यार ये जो भी कांटेक्ट हो रहा है ना मेरा, मतलब उस ब्रह्म से, या जो भी फीलिंग हो रही है वो इस वर्ल्ड की नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं है, ये कुछ पार का ही है जो हो रहा है, और वो अपने आप हो रहा है, सहयोग से हो रहा है, कोई परमानेंट टाइम में नहीं हो रहा कि जब मैं मेडिटेशन करूंगा तभी होगा, वो कभी भी हो सकता है। एक म्यूजिशियन को भी फील होता है जब उसको फर्स्ट टाइम वो ट्यून रिसीव होती है, जैसे ए.आर. रहमान के बारे में आपने सुना होगा कि जब भी वो गाते हैं वो कहते हैं कि जब ट्यून उनको रिसीव होती है तो ऐसा लगता है कि उनको रिसीव हुई है नेचर से। तो वो एक ऐसी चीज है जो साइंटिफिकली भी हो सकती है पॉसिबल, राइट। एक पर्सन इतना क्रिएटिव और एक प्योर जोन में जा सकता है कि उसको एक कृपा जैसी हो, एक अनुकंपा जैसी हो और वो आइडिया आया, जो भी एक अभिव्यक्त करे वो खुद को, बेसिकली आत्मा उस पर्सन के थ्रू, आत्मा मतलब ब्रह्म खुद को एक्सप्रेस कर रहा हो, तो हो सकता है ये चीज। लेकिन वो एक ऐसी चीज है जो आप एक्सेस नहीं कर सकते बीइंग ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमन बीइंग बहुत छोटे हैं, हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते बने मतलब हाँ उसे फील हम कर पाएंगे, लेकिन जब हम खुद को मिटाएंगे, हमारे अहंकार, ईगो जैसे बबल को
पॉइंट आएंगे तभी हम उसको फील कर पाएंगे। तो ये स्पिरिचुअलिटी बी टाइप के लोगों की धारणा हो जाती है। अब ये ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ये दोनों मेरे सामने थे जब मैं मतलब सोच रही थी, मतलब बहुत टाइम भी नहीं हुआ है, कुछ टाइम पहले जब मैंने ये सब चीजें डिस्कवर करना स्टार्ट की थी, तब मैं सोच रही थी यार मैं किस वे में जाऊं, मतलब ए में जाऊं या बी में जाऊं। तो आई वॉज वेरी क्लियर कि बी में जाते हैं, क्योंकि ए में मुझे चीजें क्लियर नहीं थी, समझ नहीं आ रही थी, मेरे को बी भी ट्राई करके देखना था। और ए मैंने ट्राई करके देख लिया था, मैं नहीं उड़ पाई थी, मतलब मेडिटेशन करके मैं नहीं उड़ पाई थी इधर उधर, और मुझे कोई भी वर्ल्ड नहीं दिखा था इंटरडायमेंशनल 2-3 साल करने के बाद भी। तो मे बी मेरे को लगा यार ये चीज मुझे नहीं समझ आ रही, ये मेरे को थोड़ी अजीब सी लग रही है, फालतू सी लग रही है, तो व्हाई नॉट ट्राई दिस सेकेंड वे, बिकॉज दिस इज लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ये पॉसिबल लग रहा है, ठीक है, यहाँ कहीं उड़ के नहीं जाना, बल्कि एक टेलीपैथी होगी, कनेक्शन होगा उस पावर से, और आप आपके वर्ल्ड में ही रह सकते हो, साइंस पे बिलीव कर सकते हो, तो आप रात को चैन से सो सकते हो, आपको डर नहीं लगेगा कि आप आंखें बंद करोगे और ऊपर चुड़ैल आ जाएगी। नहीं, मैंने एक और चीज भी नोटिस की, जैसे जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी बी की तरफ बढ़ती जा रही थी ना, मेरा डर खत्म होते जा रहा था, और फॉर ऑब्वियस रीजंस। सुपरस्टिशन से जैसे आप दूर होते जाओगे ना, तो आप बिल्कुल बेखौफ हो जाओगे, आपका डर खत्म हो जाएगा, आप 15 दिन भी कहीं अकेले ट्रैवल कर लोगे पहाड़ में, आप घर पे रह लोगे अकेले, आपको कोई डर नहीं लगेगा, आप आराम से बिंदास रहोगे। तो मुझे ये फीलिंग अच्छी लग रही थी यार बिंदास होने की, एंड दैट्स व्हाई आई गॉट मोर अट्रैक्टेड टू दिस बी वाला जो पाथ है ना स्पिरिचुअलिटी का। दूसरा फैक्टर जो मुझे अट्रैक्ट किया ना ये स्पिरिचुअलिटी बी वाले पार्ट की तरफ, वो ये कि पुनर्जन्म एज अ कॉन्सेप्ट, मतलब जो भी मेंशन किया गया है वेदांत में या वेदांत की सारी बुक्स में, तो ये जो पुनर्जन्म वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इस वाले पाथ में डिस्क्राइब किया हुआ है। वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन देने जाऊंगी तो थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, जिसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, अभी आएंगे वीडियोस और आएंगे अध्यात्म वाले प्लेलिस्ट में, आप चिंता मत करो। तो अगला टॉपिक मैंने सोचा है कि वो पुनर्जन्म वाले जो कॉन्सेप्ट स्पिरिचुअलिटी बी वाले पाथ वाले लोगों में होता है ना ज्यादा प्रचलित, तो वो मैं बाद में लेके जाऊंगी। लेकिन हाँ, एक बेसिक कॉन्सेप्ट में बता दूं, मतलब स्पिरिचुअलिटी पाथ ए वाले जो लोग हैं ना, जो सुपरस्टिशन बिलीवर्स हैं, उनके हिसाब से ऐसा है कि पुनर्जन्म जो है वो होता है अगले जन्म में, और आप अच्छे कर्म करो और अगले जन्म में उसका फल मिलेगा। और स्पिरिचुअलिटी बी वाले पाथ में पता है पुनर्जन्म वाले कॉन्सेप्ट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। स्पिरिचुअलिटी बी वाले पाथ के हिसाब से ये जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है ना सारा, ये बेसिकली आपकी डेली जो आपके अलग अलग जन्म हो रहे हैं, आपके मेंटल इंटरनल लेवल पे जो आपके डेली जन्म हो रहे हैं, हर पल में जो आप चेंज हो रहे हो, उस चीज को बोलते हैं पुनर्जन्म। फॉर एग्जाम्पल कि आपने नोटिस किया होगा कि आज से 3 साल पहले आपको पार्टी वार्टी करना बहुत अच्छा लगता था, और अभी आपको पार्टी वार्टी करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। एटलीस्ट मेरे साथ तो ये हुआ था। तो मैं क्लियरली ये चीज देख पाती थी कि मैं कुछ साल पहले तक कोई अलग ही पर्सन थी और अभी मैं कोई और ही पर्सन बन गई हूँ। इनफैक्ट जो चीजें मुझे तब पसंद आती थी, जो मेरी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी, वो भी चेंज हो गई है। तो एक चीज तो मुझे मतलब नोटिस में आ रहा था रियल लाइफ में कि एक डेली ना एक चेंज आता है बॉडी में, हमारे नेचर में। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि आप जन्म ले रहे हो नए पर्सन बन के, आप हमेशा हर पल आप एक फ्रेश नया जन्म ले रहे हो अपने इनर मेंटल वर्ल्ड में, आप एक अलग पर्सन बन के पैदा हो रहे हो, आपका अहंकार कम हो रहा है, और जितना आपका बबल है वो ब्रेक हो रहा है, और वो डेली हो रहा है, निरंतर हो रहा है। तो ये पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट मैंने नोटिस किया कि स्पिरिचुअलिटी पाथ बी वाले लोग ना ज्यादा फॉलो करते हैं, तो मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग लगा बी पाथ वाले लोगों के हिसाब से कि भाई देखो सीधी बात है, एक जन्म हमें दिख रहा है, ठीक है, अभी दिख रहा है ये जन्म है, और मैं इससे अच्छे से जीऊंगी, अच्छे से मैक्सिमम अचीव करूंगी जो भी मैं कर सकती हूँ अभी, बाद में क्या होगा नहीं होगा मुझे क्या पता यार अगले जन्म में, और अगले जन्म में मैं क्यों आना चाहूँ अर्थ में यार, मतलब क्या है, मतलब कहीं भी मैं क्यों जाना चाहूँ, मुझे बोर हो रहा है यार जीने में भी, मतलब ऐसे क्या इतना ह्यूमंस कर लेते हैं। तो मरने के बाद मर गए, खत्म, बॉडी खत्म। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे ज्यादा फ्री फील हुआ कि यार मर गए, खत्म बात ना, वापस आना ही क्यों है, और वापस आना नहीं आना ये देखना भी क्यों है, अभी आपको जो दिख रहा है आप पहले उसको तो ठीक करो। और दूसरी बातों का जब कोई प्रूफ ही नहीं है, साइंस में कोई प्रूफ ही नहीं है कि अगले जन्म में आप किसी के बॉडी में एंटर होते हो, जब इस बात का प्रूफ ही नहीं है तो मैं क्यों बिलीव करूं उस बात
पे। तो ये वाली चीज मुझे लगी, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल ज्यादा ये लगा कि अभी इस जन्म में अचीव करना है, क्योंकि मैं एक बहुत ही एम्बिशियस पर्सन हूँ इन द सेंस, क्योंकि एम्बिशियस वर्ड भी आप ट्विस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। एम्बिशियस इन द सेंस कि मैं अपना ये जो वर्ल्ड है अभी जो मैं फील कर रही हूँ, जो मेरा प्रेजेंट मोमेंट है, जो मेरा ये जन्म है, मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं अचीव करना चाहती हूँ, चीजें अभी करना चाहती हूँ, इस मोमेंट में करना चाहती हूँ। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी ए वाले पाथ के बिलीवर्स हैं तो आप अभी वापस चले जाइए, इस वीडियो से आगे मत देखिए, क्योंकि आपको नहीं अच्छा लगने वाला है, आपके काम का नहीं है। तो इसीलिए मैं कॉशन दे रही हूँ, क्योंकि मुझे गालियां नहीं खानी कमेंट सेक्शन में। लेकिन हाँ, अगर आप स्पिरिचुअलिटी बी में थोड़े इंटरेस्टेड हो ना, तो आप कंटिन्यू करो। मैं आपको बताती हूँ अब यहाँ से आगे कि व्हाट इज दिस रियलिटी, इज दिस सब्जेक्टिव। और इसमें मैं आपको प्रूफ भी दूंगी हर चीज का। जैसे साइंटिफिक वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको एक एक थ्योरी का प्रूफ दिया था, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अभी भी मैं आपको ये स्पिरिचुअलिटी बी वाला जो पाथ है ना, उसके थ्रू मैं आपको प्रूफ के साथ ये पूरी बातें बताऊंगी, जो कि वैदिक प्रूफ से उसके साथ ये बातें बताऊंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि स्पिरिचुअल वे में आप कैसे एनालाइज कर सकते हो कि दिस रियलिटी इज सब्जेक्टिव। मतलब हम सब एक अलग अलग रियलिटी, अलग अलग वर्ल्ड में जी रहे हैं। तो अब यहाँ से जितनी भी मैं आपको बताऊंगी स्पिरिचुअलिटी बी पाथ वाले लोगों के लिए है, जिसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मान्यता या थिंकिंग मैंने आपको पहले बता दी, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट मैं अभी जितनी बातें बोलूंगी स्पिरिचुअलिटी बी पाथ के अंडर ही आएगी, ठीक है। सो इस पाथ के अकॉर्डिंग स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म का मतलब होता है अध आत्म, मतलब आत्मज्ञान, मतलब खुद को जानना। ये जो मैं आप देख रहे हो, मतलब कि जिस मोमेंट से आपका जन्म हुआ है, तो आप देख रहे हो ना खुद को, खुद ही को फील कर पा रहे हो, और किसी को तो फील कर नहीं पाते। तो ये है क्या, मतलब दुनिया तो ठीक है आप देख रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो विज्ञान के अंदर आ गया, ठीक है। ये दुनिया का को एक्सप्लोर करना वो साइंस के अंदर आ गया। लेकिन आत्म का अवलोकन, खुद का ज्ञान, ये जो आत्म ज्ञान है, मतलब मन जो है वो अशांत है, हमेशा सफरिंग वाली स्टेट में है, और उसको शांत करना, ये वाला जो पूरा साइंस है, ये तभी पॉसिबल है जब आप आत्म अवलोकन करोगे और खुद को जानोगे कि भाई ये चीज है क्या। तभी तो आप आपके माइंड को भी जान पाओगे कि ये जो बार बार सफरिंग मोड में एंटर कर जाता है, ये क्यों कर जाता है, पागल है क्या, ऐसे कैसे एंटर कर जाता है। तो आत्मज्ञान मतलब खुद का जो नॉलेज है, इसी को कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, इसी को कहते हैं अध्यात्म। ये सेकेंड वाले स्पिरिचुअल बी वाला जो पाथ है, इसमें ए वाले पाथ को वैसे तो मैं डिस्कस करने में कोई इंटरेस्टेड हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि ए वाले लोग क्या सोचते हैं ना, कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि भाई एक आत्मा है जो कि अलग अलग जन्म लेती रहती है, सबकी अलग अलग आत्मा होती है, और वो लोग पता नहीं कौन से जन्म से कर्म किए जा रहे हैं, शुद्धि किए जा रहे हैं, और जब पूरी शुद्धि हो जाएगी उनकी आत्मा की तो मुक्त हो जाएगी। तो बेसिकली दे आर डिपेंडेंट ऑन मल्टीपल जन्मास अकॉर्डिंग टू देम। बट आई फील कि यार बहुत लंबा पाथ है वो, मतलब इतने जन्म मैं क्यों रुकूं, और मैं अभी एंजॉय करना है, मुझे अभी चाहिए जो मुझे चाहिए। तो मुझे एक लॉन्ग पाथ और एक इंसेन पाथ लगा, जिसमें कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है, हर कोई मतलब ख्याली पुलाव बता रहा है, सुपरस्टिशन में कुछ भी मानने को बोल रहा है। तो इसीलिए मैंने ये वाला जो पाथ है इसको रिजेक्ट कर दिया था। अब इस पाथ के हिसाब से जो आत्मज्ञान वाला पाथ है, अब ये मुझे थोड़ा अचीवेबल लगा, डुएबल लगा कि हाँ यार मैं खुद का नॉलेज तो ले सकती हूँ, इसमें कुछ सुपरस्टिशन नहीं है। ये मुझे अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, ये बेसिक मैं मान सकती हूँ। तो ये वाले पाथ के हिसाब से आत्मज्ञान की जो मेन बुक्स हैं वो है वेदांत, टू बी वेरी स्पेसिफिक। और वेदांत में भी जैसे भगवत गीता हो गई, उपनिषद हो गए और ब्रह्म सूत्र हो गए, ये प्रस्थान त्रय का हिस्सा होते हैं वेदांत के। तो ये बोला जाता है कि यार ये तीन आप जान गए तो आप एक तरीके से पूरा वेदों का एक सार का एक मैक्सिमम पोर्शन जान गए। सब कुछ तो आप वैसे भी नहीं जान सकते, क्योंकि जो ब्रह्म है वो वेदांत के हिसाब से अज्ञेय होता है, तो आप उसको जान ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, उस तक पहुंचने का एक अटेम्प्ट कर सकते हो, और वो कर सकते हो आप इन तीनों कैटेगरीज ऑफ बुक्स को पढ़ के। तो पहली तो कैटेगरी नहीं, पहली तो है भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। उसके जो प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, वो जो संस्कृत में लिखे हुए हैं, हाँ वो जो ट्रांसलेट किए हुए हैं लोगों ने समझ के बिना समझे, मुझे नहीं पता, बट जो संस्कृत में लिखे हुए हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ट्रांसलेटर क्योंकि अपने हिसाब से कुछ भी ट्रांसलेट कर दिया है, वहां पे भी आपको ऑथेंटिसिटी चेक करनी पड़ेगी अपने रियल लाइफ में अप्लाई करके। ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। हाँ, तो जो दूसरा है वो है उपनिषद। तो उपनिषद आई थिंक 103 या 104 है, और बहुत सारे उपनिषद है। तो और गीता से थोड़ा मेरे ख्याल से ऊपर का लेवल है उपनिषद का। तो उपनिषदों
में भी जो संस्कृत में दोहे लिखे गए हैं, छोटे छोटे ऐसे हाइम्स जैसे लिखे गए हैं, वो सब तो ये वो उनमें जो ज्ञान है उसको अगर आप जानोगे तो आप आत्मा को जान सकते हो, आत्मज्ञान आपको हो सकता है, बोध हो सकता है। और जो तीसरी चीज है वो है ब्रह्म सूत्र, जो कि बिल्कुल ही हाई लेवल है प्रस्थान त्रय में। मतलब ब्रह्म सूत्र समझने के लिए आपको एक्चुअली में आपको बहुत सारा ऑलरेडी आत्मज्ञान होना चाहिए, तभी आप ब्रह्म सूत्र समझ सकते हो। क्योंकि ऑब्वियसली यार कोई टफ आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए ना। सेम साइंस जैसा यार, साइंस में बस आप दुनिया को जान रहे हो और स्पिरिचुअलिटी में आप खुद को जान रहे हो। तो ये मुझे थोड़ा पॉसिबल लगा, इसलिए भी मैं ना इस वाले पाथ को मैंने फॉलो किया, क्योंकि सुपरस्टिशन वाला पाथ मेरे को सही नहीं लगा ऑनेस्टली। तो मैंने सोचा कि ठीक है भगवत गीता से स्टार्ट करते हैं, लेट्स लर्न भगवत गीता। सो लकीली ओके ऑनेस्टली नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस एंड नाउ आई विल टेल दिस। तो बहुत सारे ऐसे राइटर्स रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा अनुवाद किया है भगवत गीता का, लेकिन जैसे कि कृष्णमूर्ति, जिदु कृष्णमूर्ति करके एक राइटर है, उन्होंने किया है। लेटेस्ट अगर आप राइटर्स की बात करें तो एक श्री देवदत्त पटनायक भी है, जो कि बहुत ही सुपरस्टिशन से हट के बात करते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं एक शार्प। तो उन्होंने भी गीता का वर्जन एक्सप्लेन किया हुआ है अगर आप मॉडर्न वे से एनालाइज करना चाहते हो स्पिरिचुअल बी वाले पाथ में। लेकिन द पर्सन, द राइटर, द ट्रांसलेटर हु एक्चुअली इंस्पायर्ड मी एंड आई गॉट कनेक्टेड विद सो मच, बिकॉज एवरीथिंग जो कि ये पर्सन बता रहा था या ट्रांसलेट कर रहा था वो एक्चुअली में आप आपकी रियल लाइफ में डेली अप्लाई करके देख सकते हो और आपको एक्चुअली में आत्मा के बारे में कुछ चीजें पता चलेंगी और शॉकिंगली आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसी भी हूं मैं, ऐसा भी है ये अहंकार। तो वो राइटर हैं, वो फिलोसोफर है और वो पर्सन है मिस्टर आचार्य प्रशांत। तो मुझे लगता है कि यार उन्होंने जिस तरीके से गीता को डिस्क्राइब किया है ना वो किसी ने नहीं किया है, और वो बहुत प्रैक्टिकल वे है डिस्क्राइब करने का। आई नो कि बहुत लोग फिर आ जाएंगे बोलने की तुम्हें कैसे पता उन्होंने डिस्क्राइब किया अच्छे से और किसी ने नहीं किया। तो मैं उन्हें बोलूंगी तो तुम पढ़ के देख लो ना यार, मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हो। मैंने पढ़ी, मुझे अच्छी लगी, मेरा चॉइस यार, माय लाइफ माय चॉइस। मैंने क्योंकि थोड़े बहुत एप्लीकेशन करने की कोशिश की, मैंने एक्सपेरिमेंट किए अपने लाइफ में रियल सिनेरियोस के साथ, तभी ये वीडियो भी बन पा रहा है, ठीक है। वरना मैं आपको ये सारी बातें बोल नहीं रही होती, अगर रियल लाइफ में मैं इसे अप्लाई नहीं कर रही होती तो मैं इस तरीके से शायद बोल ही नहीं पाती। तो इसीलिए क्योंकि वो मैं रियली अप्लाई कर पा रही हूँ, इसीलिए आई गॉट टेम्प्टेड टुवर्ड्स दैट राइटर, टुवर्ड्स दैट पर्सन, राइट। तो बाकी होंगे और भी लोगों ने, मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी ए वाले भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है श्रीमद् भगवत गीता का, लेकिन वो मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगा। तो मेरे ख्याल से यार स्मार्ट डिसीजन वही होगा कि क्योंकि टाइम कम है, क्योंकि यही जन्म है जिसमें सारा कुछ करना है, तो मेरे दिमाग ने ये बात कही मुझसे कि यार ठीक है ये वाला जो पाथ है ये ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है और ये एप्लीकेबल है इसी जन्म में, क्योंकि मुझे जो चीजें चाहिए मुझे अभी चाहिए, जन्म तो छोड़ो मुझे मेरी जवानी में चाहिए यार। मतलब यार बेसिक्स ऑफ संस्कृत थोड़े मुझे भी पता है क्योंकि मैंने स्कूल में पढ़ा था। मतलब 8th स्टैंडर्ड तक संस्कृत कंपलसरी सब्जेक्ट था मेरे इस पे स्कूल में। मतलब जिस स्कूल से मैं पढ़ी हुई हूँ ना वहाँ पे संस्कृत वो था, बेसिक सब्जेक्ट था, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल था। मतलब अब थोड़ा सरस्वती शिशु मंदिर टाइप का उसका कॉन्सेप्ट था। तो संस्कृत के बेसिक्स मुझे पता है, तो इतना भी कोई गलत अर्थ नहीं कर देगा कि आप आपके दिमाग से एनालाइज नहीं कर पाओ, ठीक है। आप कोशिश करोगे ना एनालाइज करने की, और अगर आपको हिंदी भी आती है, प्योर हिंदी आती है, तो आप संस्कृत की वो श्लोक में भी कहीं ना कहीं ट्रांसलेटर के साथ ना एक रिलेशन एसोसिएट कर पाओगे और एनालाइज कर पाओगे कि अच्छा ये ट्रांसलेशन जेन्युइन हुआ है, प्रैक्टिकल हुआ है कि नहीं, या सुपरस्टिशियस तरीके से हुआ है। तो अब आते हैं कुछ उन्हीं दोहों में जिन पे मैंने आचार्य प्रशांत के वे ऑफ एक्सप्लेनेशन को एक समरी देने की कोशिश की है अपने एनालाइजेशन के साथ, जो मैं आपको बताना चाहूंगी। एक एक करके हम सारे वो प्रूफ्स देखते हैं भगवत गीता के कि रियलिटी सब्जेक्टिव है कि नहीं, ये भगवत गीता के कौन से श्लोक हैं जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला जो श्लोक है वो है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको अध्याय नंबर और श्लोक नंबर दिख जाएगा, ये हिंदी में लिखा हुआ है। तो हमारा जो ये बेसिक टॉपिक है कि रियलिटी इज सब्जेक्टिव, तो धीरे धीरे हम उसको अप्रोच करते हैं। तो इस श्लोक का मतलब है, इसमें श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को कह रहे हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार, ये श्री कृष्ण कह रहे हैं, ठीक है, अर्जुन को। तो कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये क्या हो गए हमारे 5 जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो 5 एलिमेंट जो हमको पता है वो क्या हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और मन बुद्धि अहंकार,
अहंकार, इसको भी इंक्लूड कर लिया है श्री कृष्ण ने, है ना। तो श्री कृष्ण के हिसाब से अभी जो एलिमेंट्स हैं वो 5 नहीं है, वो 8 हो गए हैं, ठीक है। इस चीज पे आप ध्यान देना। तो एलिमेंट्स क्या बोल रहे हैं ये पूरे रियलिटी के इस श्लोक के हिसाब से भगवत गीता के, कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये तो है 5 जो हमारे नोन एलिमेंट्स हैं रियलिटी के। इसके अलावा मन बुद्धि अहंकार, ये भी रियलिटी के एलिमेंट्स हैं, ऐसे श्री कृष्ण कह रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही या कोई सुपरस्टिशन नहीं कह रहा। तो इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। मतलब श्री कृष्ण बेसिकली कह रहे हैं, जो कि आप पढ़ोगे तो आपको खुद भी क्लियर हो जाएगा कि 5 एलिमेंट्स नहीं है, 8 एलिमेंट्स होते हैं टोटल इस पूरे रियलिटी के, जिसमें जो हमारे 5 नॉन फिजिकल एलिमेंट्स है वो तो है ही, जिससे ये वर्ल्ड हमारा पूरा बनता है। लेकिन उसके अलावा भी 3 एलिमेंट्स हैं जो कि हम नोटिस नहीं करते, लेकिन वो भी है एलिमेंट्स ही रियलिटी के, जो कि एक्चुअली में बाकी रियलिटी को बनाते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं बेसिकली। और वो 3 क्या है? मन बुद्धि और अहंकार। और जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था इसके पार्ट 1 में कि माइंड ही वो चीज है जो कि रियलिटी को प्रोजेक्ट करता है, जो कि हम वापस अपनी सेंसेस के थ्रू, इंद्रियों के थ्रू एक्सेस करते हैं। सेंसेस मतलब आंख ना, आप आंख से देखते हो रियलिटी, हाथ से छूते हो, तो ये आपके सेंसेस हो गए। तो माइंड ही प्रोजेक्ट कर रहा है, और माइंड क्योंकि आपके सेंसेस से कनेक्टेड है तो माइंड ही फिर उसको परसीव भी कर रहा है। रियलिटी एज अ होल आप देखें तो श्री कृष्ण के हिसाब से भी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं कि रियलिटी के 8 एलिमेंट्स हैं। तो मन बुद्धि अहंकार भी रियलिटी के एलिमेंट्स हो गए। तो एक तरीके से इंटरकनेक्शन बता दिया है श्री कृष्ण ने। मन बुद्धि अहंकार और 5 एलिमेंट्स जो है, मतलब पृथ्वी जल अग्नि मिट्टी, फॉर एग्जाम्पल ये जो फिजिकल मिट्टी पत्थर है, और हमारा जो मन अहंकार है, तो माइंड और मिट्टी दोनों को बेसिकली सेम बता दिया है श्री कृष्ण ने कि ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे कि आइंस्टाइन ने बताया था ना अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि टाइम और स्पेस अलग है ही नहीं, टाइम और स्पेस तो एक सिंगल एंटिटी है। तो उसी तरीके से श्री कृष्ण भी बता रहे हैं कि माइंड और ये जो मिट्टी आप सामने देख रहे हो ये अलग है ही नहीं, माइंड ही तो है जो कि कनेक्टेड है सामने इस मिट्टी से, इस पत्थर से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा है। तो एक इंटरलिंक यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे साफ साफ देखो क्या बोल रहे हैं कि यह जो 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। तो जो जड़ प्रकृति है, जड़ प्रकृति किसको बोल रहे? पूरे 8 प्रकार को एक नाम दे दिया जड़ प्रकृति का। और परा प्रकृति में किसको बोल रहे हैं? लास्ट लाइन आप देखो, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति। चेतन मतलब कहाँ होता है? माइंड में होता है, राइट। तो माइंड से चेतना उठती है, तो इसको बोल दिया ये परा प्रकृति है। तो मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान, जिससे जगत को धारण किया जाता है। बेसिकली ये जो पूरी जड़ प्रकृति है इसमें माइंड भी इंक्लूडेड है। मतलब माइंड जो है एक इनडिविजिबल हिस्सा है हमारे फिजिकल वर्ल्ड का। तो आप ये नहीं कह सकते कि माइंड आपका अलग है, नहीं, माइंड भी जड़ प्रकृति ही है। मतलब कि हमारा माइंड भी जो है फिजिकल ही है, मन बुद्धि अहंकार भी फिजिकल ही है। इसीलिए मन जो भी प्रोजेक्ट कर रहा है वो भी फिजिकल ही प्रोजेक्ट कर रहा है। लेकिन क्योंकि मन जो है वो 2D में प्रोजेक्ट कर रहा है, या आपको बस उसके इमेजेस ही दिख पा रहे हैं या फील हो पा रहे हैं, इसीलिए आप सामने उसको नहीं देख पा रहे। सामने आप उसको तभी देख पाते हो जब आप रियलिटी में मतलब अपरा प्रकृति में उसको फील करते हो। वो हमारे 5 जो अग्नि मिट्टी वायु, वो उसके फॉर्म में जब आप उसको टच कर पाते हो, आपके इंद्रिय जब एक्सेस कर पाते हैं इस श्लोक के हिसाब से। तो बेसिकली इस श्लोक ने ये वाली चीज तो क्लियर कर दी कि एक कनेक्शन तो बताया कि ये जड़ प्रकृति जो है कनेक्टेड है, ठीक है। अब आते हैं हमारे अगले श्लोक पे गाइस। अब ये वाला श्लोक आप देखिए, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। पहला ही वर्ड क्या लिखा हुआ है? मैं अजन्मा। मतलब कृष्ण कह रहे हैं कि मैं वो जिसका जन्म नहीं हो सकता, और अविनाशी मतलब मैं वो जिसको विनाश नहीं किया जा सकता, जिसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो एक बेसिक चीज बता दी गई है। ये भले कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन कृष्ण अपने थ्रू ये आत्मा को रिफर करे। आत्मा का मतलब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही कि हर
हर बॉडी की अलग अलग आत्मा नहीं। मैं जब भी वेदांत में जब भी आत्मा का जिक्र होगा तो आत्मा का मतलब है ब्रह्म। ब्रह्म मतलब वो यूनिफाइड निराकार ब्रह्म, मतलब निराकार फॉर्मलेस चीज। फॉर्मलेस भी ज्यादा हो जाएगा बोलना, मतलब जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, वो चीज जो एक है वही ब्रह्म है, जिसका नाम लिया गया है एज आत्मा। वेदांत जो बार बार डिस्क्राइब करता है। तो आत्मा जो है वो जन्म नहीं ले सकती, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और आप उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जन्म ले ही नहीं सकती, तो मतलब वो इस वर्ल्ड की, प्रकृति की, मतलब जड़ प्रकृति का हिस्सा नहीं हो सकती। मतलब वो एक अलग डायमेंशन में है। जड़ प्रकृति जिस डायमेंशन में है उसमें उसको मानना बहुत ही स्टुपिडिटी हो जाएगी कि आत्मा ऐसी है जो कि भटक रही है आपके आसपास। भाई कैसे भटकेगी, वो इस प्रकृति की है ही नहीं, इस प्रकृति की है ही नहीं, इस डायमेंशन की है ही नहीं, तो यहाँ पे भटकेगी कैसे। डायमेंशन भी मतलब बहुत ऐसी चीज हो जाती है ना कि वो भी आप कुछ इमेजिन कर लोगे, क्योंकि वेदांत के हिसाब से आत्मा को आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आत्मा जो है वो अकल्प है। तो बेसिकली आपको बस ऐसे फील करना है कि वो निराकार है और वो है वही ब्रह्म है। तो जब श्री कृष्ण मैं कह रहे हैं तो वो आत्मा को बेसिकली डिनोट कर रहे हैं कि मैं अजन्मा, मतलब आत्मा अजन्मी है, अविनाशी है। तो फिर वो प्रकट कैसे हो रही है, तो ये वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड का कुछ तो लेकिन कनेक्शन है आत्मा के साथ ना, वरना वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि तभी हम आत्मा को हम फील तो कर ही पाते हैं। और मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ और मुझे ये वर्ल्ड दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये वर्ल्ड दिख तो रहा है ना, है तो ये आ कहाँ से रहा है। तो उसको मतलब सिग्निफाई करते हुए कहीं ना कहीं बोला है कि श्री कृष्ण ही है वो जो अपनी योग माया से प्रकट होते हैं और ये पूरे वर्ल्ड का जो है एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, फॉर्म ले लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये चीज बताई जा रही है कि योग माया से जो है श्री कृष्ण जो है वो प्रकट होते हैं। तो वो कैसे प्रकट हो रहे, कहीं ना कहीं वो जो आत्मा का कनेक्शन है वो आप खुद फील कर रहे हो, क्योंकि तभी आपका माइंड प्रोजेक्ट कर रहा है एक रियलिटी को, राइट। तो वेदांत के हिसाब से ये पूरी रियलिटी, आपका पर्टिकुलर इंडिविजुअल वर्ल्ड, आपका माइंड, ये सब कुछ एक आत्मा के अंदर है, जो कि यूनिफाइड फोर्स है पूरे वर्ल्ड की, जो कि आपके वर्ल्ड को आपके माइंड से जोड़ती है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर आपका माइंड इस 3D वर्ल्ड को प्रोजेक्ट कर रहा है, तो एक कनेक्शन है ना इस पूरे वर्ल्ड के बीच और आपके बीच। आप समझ पा रहे हो, आप दोनों अलग नहीं हो, यूनिफाइंग एक पावर है। और क्योंकि आत्मा ही अपने योग माया से प्रकट हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि आप आत्मा के अंदर हो, ये पूरा वर्ल्ड जो है आपका वो भी आत्मा के अंदर है, लेकिन आप आत्मा नहीं हो, ठीक है। आत्मा को बोला है भाई आप जीव रूपा हो, आत्मा और जीव रूपा को सेम नहीं बोला है। जीव अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन दोनों के बीच कनेक्शन जरूर है। जीव जो है वो आत्मा को जान नहीं सकता, लेकिन क्योंकि आत्मा है, आत्मा क्योंकि सोर्स है, ब्रह्म क्योंकि सोर्स है, इसीलिए जीव एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जीव ब्रह्म नहीं है। जब तक जीव मिट नहीं जाएगा, ब्रह्म उसको जो है ऑक्यूपाई नहीं करेंगे और प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे इस रियलिटी को। तो ये कहीं ना कहीं इसका जो मीनिंग है वो बताने की कोशिश कर रहा है। वही चीज देखो फिर इस श्लोक में बताई गई है, मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। खुद बोल रहे हैं वो कि आत्मा, मैं मतलब श्री कृष्ण मतलब आत्मा, ठीक है, तो वो नहीं स्थित है सबके अंदर, बल्कि उनके अंदर हम सब स्थित हैं। क्लियरली यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आप ये बोल ही कैसे सकते हो कि हर किसी की अलग अलग आत्मा है। भाई आत्मा यूनिफाइड फोर्स है। आप क्या खुद को स्पेशल मान रहे हो क्या कि आप ही के अंदर आ जाएगी पूरे वर्ल्ड की आत्मा? नहीं भाई, हम बहुत छोटे, आत्मा बहुत बड़ी चीज है। तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि उनके अंदर ये सारा कुछ समाया हुआ है। बर्फ के तरह जो जगत पूरा दिख रहा है या जो कुछ भी दिख रहा है वो उनके अंदर समाया हुआ है। हम सब उनके अंदर समाये हुए हैं, हम सब आत्मा के अंदर समाये हुए हैं। बेसिकली आप अगर खुद बस एग्जिस्ट कर रहे हैं और आपकी रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो ये दोनों ही आत्मा के अंदर समाये हुए हैं। लेकिन आपकी रियलिटी के इंडिविजुअल पार्ट्स के अंदर या आपके इंडिविजुअल माइंड के अंदर कोई आत्मा नहीं समाई हुई है। ये चीज प्रूफ कर रही है, राइट। तो एक वापस से यूनिफाइड लिंक डाल दिया श्री कृष्ण ने कि हाँ ये दोनों कनेक्टेड है। ये तो हो गया यूनिफाइड कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन हम बात करें सब्जेक्टिव रियलिटीज की, तो उसको कैसे हम पता करें, ठीक है। ये तो ठीक है कि हाँ आत्मा के अंदर जो है सारे रियलिटीज हैं, आप
की रियलिटी और आपके दोस्त की रियलिटी और उसके दोस्त, आपके दोस्त का माइंड, आपका माइंड, हम सब एक आत्मा जो है उसके अंदर हम सब हैं और उसी में से आप भी एक छोटा सा हिस्सा है जो आत्मा के अंदर है। ठीक है, ये हमने मान लिया, लेकिन फिर सब्जेक्टिव रियलिटीज हैं और आत्मा जो है अलग अलग तरीके से हर रियलिटी को फ्यूल दे रही है, ये कैसे हम पता करें? तो इसके लिए ये वाला श्लोक मुझे काफी ज्यादा सही लगता है। आप देखो, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन, ठीक है, वर्ड्स देखो कितने मीठे, मतलब कितने मीठे लग रहे हैं यार, मतलब हिंदी के वर्ड्स इतने मीठे होते हैं ना, ऐसे दिल को ऐसे चुभ जाते हैं। तो जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, जो मैं फिर से पढ़ रही हूँ, कितनी मीठी लाइन है, आप बस देखिए। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ, स्वयं प्राप्त करा देता हूँ। ठीक है, तो इस श्लोक से इतना मतलब बोल रहे हैं श्री कृष्ण की वो भक्तजन, वो लोग, वो पर्टिकुलर माइंड कनेक्टेड टू देयर इंडिविजुअल रियलिटीज, वो लोग कोई भी है, वो अगर निरंतर एक साफ मन से मुझे भजेगा या मेरा स्मरण करेगा, मुझे फोकस पे रख के, मुझे सेंटर पे रख के काम करेगा, तो मैं खुद ही उसका काम पूरा कराने की कोशिश करूंगा, मैं ही उसका काम पूरा कर दूंगा एक तरीके से। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए डेडिकेटेड है और मुझे केंद्र में रख के काम कर रहा है। तो इसका मतलब साफ यही है कि हर किसी की अलग अलग रियलिटीज है, जिसको अलग अलग तरीके से, एक तरीके से फ्यूलिंग कर रहे हैं या अलग अलग परिणाम दे रही है ये आत्मा या श्री कृष्ण, राइट? तो ये जो फोर्स है, मतलब ये आप कह सकते हो कि ये जो आत्मा है, ये जो पूरी ब्रह्मांड जिसके अंदर समाया हुआ है, जो निराकार ब्रह्म है, आप भी जिसके साथ कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप भी एक जीव हो, जीवात्मा हो, राइट? और जीवात्मा जो है परा प्रकृति वाला हिस्सा है, राइट, जो धारण करती है बाकी अपरा प्रकृति को। तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करिए यहाँ पे परा प्रकृति, जो कि आप है ना, आप जो आत्मा है वो आपके थ्रू धारण कर रहा है आपकी रियलिटी को, एक तरीके से फ्यूल दे रहा है, इंजन दे रहा है आपकी कॉन्शियसनेस को। ऐसा नहीं कि सबको इक्वल दे रहे हैं, देखो यहाँ पे खुद बोल रहे हैं श्री कृष्ण की जो भक्तजन मुझे ही भजता है मैं उसका काम पूरा करता हूँ। यहाँ पे श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि जो मुझे नहीं भजता है मैं उसका भी काम पूरा करता हूँ, नहीं। तो ये आप देख रहे हो विरोध, ये देख रहे हो ये अपोजिशन की, मतलब सबकी सब्जेक्टिव रियलिटीज है, राइट? तो ये श्लोक तो वैसे इस बात को प्रूफ कर ही देता है, लेकिन मैं आपको एक और श्लोक बताने वाली हूँ क्योंकि ये बिल्कुल माइंड में ना आपके ऐसे चिल्स क्रिएट कर देंगे ये सारे कॉन्सेप्ट। तो देखो कितने प्योरली बोल रहे हैं श्री कृष्ण की मैं, जो भक्तजन मुझे सेंटर में रख के काम करते हैं, निष्काम भाव से काम करते हैं। निष्काम का मतलब क्या है वो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जल्दी, उसमें भी मैंने काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखे हैं। लेकिन हाँ, निष्काम भाव का अगर मैं एक समराइज मीनिंग आपको बताऊं तो निष्काम भाव से काम करना मतलब रिजल्ट्स की परवाह ना करते हुए काम करना, लेकिन कृष्ण को सेंटर में रख के काम करना, आत्मा को सेंटर में रख के काम करना। और इसीलिए आप रिजल्ट्स की नहीं सोच रहे हो ना, क्योंकि ऑलरेडी आपका रिजल्ट और टारगेट तो वही है कि आप आत्मा के लिए काम कर रहे हो। आत्मा जो भी आपके थ्रू करवाना चाहे करवा सकती है, ब्रह्म जो भी चाहे करवा सकता है, आपको परिणाम की क्या जरूरत है। तो यही है निष्काम कर्म का कॉन्सेप्ट। एनीवेज उस पे बाद में बात करेंगे। तो श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं, जिससे आप एक डायरेक्ट लिंक देख सकते हो कि कैसे सब्जेक्टिव रियलिटीज है सबकी इंडिविजुअल। मतलब वो लोग जो कि नहीं बिलीव करेंगे कृष्ण पे, ब्रह्म पे, जो नहीं बिलीव करेंगे, तो उनके काम भी फिर कृष्ण ब्रह्म जो है वो फ्यूल उतने अच्छे से नहीं करेंगे कंपैरिजन टू वो लोग जो कि कृष्ण को केंद्र में रख के काम करेंगे। तो ये श्लोक ये चीज बताता है। अब मैं आपको एक और बताती हूँ श्लोक, ठीक है? ये लास्ट श्लोक है, इसके बाद बस हो गया, इसके बाद वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और यही वो चीज है ना जो रिजल्ट आप आ सकते हो कि यार ये जो पूरा वीडियो मैंने जो बनाया वो अगर आप समझ जाओगे ना तो ये वाला श्लोक आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, ये आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है इसमें क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण, और ये गीता के श्लोक हैं सारे, आप वेरीफाई कर सकते हो जाके, मैं कुछ भी ख्याली पुलाव नहीं पका रही। तो देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, ठीक है? पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। साफ साफ लिखा हुआ है। और क्योंकि हम अभी स्पिरिचुअलिटी बी वाले पाथ को ही बाय डिफॉल्ट एज्यूम कर रहे हैं, तो हम पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट ये मानेंगे कि बार बार जो बदल जाना चेंज हो जाना है ना,
मतलब निरंतर जो आप बदलते रहते हो, तो एक जो आपका पर्सनालिटी चेंज हो रहा है, तो वो आप मतलब निकालोगे। तो फिर से मैं इस लाइन को पढ़ती हूँ कि यहाँ पे देखो साफ साफ लिख रहे हैं कि किस तरीके से सब्जेक्टिव रियलिटीज आप इमेजिन कर सकते हो, कि साफ साफ कह रहे हैं श्री कृष्ण की जो देवताओं को पूछते हैं वो देवताओं को प्राप्त होंगे, और जो भूतों को पूछते हैं वो भूतों को प्राप्त होंगे। भूत से मतलब यहाँ पे वो हॉन्टेड भूत नहीं है, भूत से मतलब भूत है, पंचभूत है, मतलब 5 एलिमेंट्स, जो मैं नेचर की बात कर रही थी वो मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है। देवताओं को पूजने वाले लोग देवताओं को प्राप्त होंगे। देवताओं का मतलब भी वेदांत में यही है कि एक पर्टिकुलर डेटी की क्वालिटीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल गणेश है तो वो किस चीज का प्रतीक है, वो जो कॉन्सेप्ट है उस पे बिलीव करने वाले लोग, तो उस सेंस में यहाँ पे देवता का मतलब है, ठीक है, कि वो सिग्निफाई क्या कर रहा है। स्पिरिचुअलिटी पाथ ये जो बी है ना, इस पे हर चीज वेदांत में अगर आप देखोगे तो वो बार बार यही आपको बोल रहे हैं कि अगर आप कोई भी श्लोक पढ़ रहे हो, किसी पाथ को फॉलो कर रहे हो, किसी भी डेटी को फॉलो कर रहे हो, तो आपको उसका प्रतीक या मंत्र में जो सार है उस पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आपको मीनिंग नहीं पता, उस देवता के प्रतिमा का प्रतीक का मीनिंग नहीं पता, तो आप कभी भी समझ ही नहीं पाओगे कि क्या चल रहा है और क्यों बोली जा रही है बातें, मतलब श्लोकों में, ठीक है। तो देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले लोग भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले लोग अर्जुन, मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। तो कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, मतलब आप सोचिए, यहाँ पे साफ साफ बोल रहे हैं कि जो मेरे को डायरेक्टली याद करेगा ना, मतलब आत्मा को जो डायरेक्ट उसके साथ कनेक्ट होना चाहेगा, मैं उसको प्राप्त होऊंगा, मतलब मैं उसको एनर्जाइज करूंगा। और क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड मेरे ही अंदर है, तो यहाँ पे लॉस भी मेरे चलते हैं, आत्मा के लॉस चलते हैं, तो इसीलिए मैं कनेक्ट करूंगा, तो आपके साथ जो होगा वो भी मैं अपने हिसाब से अच्छे से मैं क्रिएट करके जो आपके लिए अच्छा है मैं आपको कर सकता हूँ, राइट। तो बेसिकली भक्त जो है श्रद्धा भाव दिखा रहा है आत्मा के प्रति, सत्य के प्रति, कृष्ण के प्रति, कृष्ण को सत्य भी आप कह सकते हो उसके प्रति, कि मैं आप ही को भजूंगा, सत्य को भजूंगा, जो प्रिंसिपल्स हैं सत्य के उसको भजूंगा, मतलब सत्य को केंद्र में रखकर मैं काम करूंगा, जो करूंगा निष्काम भाव से। तो वो लोग जो हैं फिर आत्मा के कांटेक्ट में अच्छे से आ पाते हैं और आत्मा उनको अच्छे से रिफ्यूल कर पाती है, वो उनको प्राप्त होते हैं, और वाइस वर्सा फिर बाकी लोग जो जिसको चाहेगा उसको प्राप्त होगा। तो साफ साफ मतलब भगवत गीता इस कॉन्सेप्ट को बता रही है कि हाँ, रियलिटी सबके लिए सब्जेक्टिव होती है, क्योंकि अगर सपोज किसी का माइंड है वो भूतों को पूछता है, तो भूतों को प्राप्त उसका वर्ल्ड हो रहा है ना, आपके वर्ल्ड को अगर उससे कुछ कनेक्शन होता तो फिर तो अनफेयर हो जाती चीज। तो वही बात गीता भी कह रही है, गीता बिल्कुल फेयर प्ले कर रही है यहाँ पे कि भाई आप अगर आत्मा को पूजोगे तो आप आत्मा को प्राप्त होंगे, आप सत्य को प्राप्त होंगे, आप भूतों को पूजोगे तो आप भूतों को प्राप्त होंगे। तो विच प्रूव्स की देयर आर सब्जेक्टिव रियलिटीज, हर किसी की रियलिटी सेम नहीं है, तो ये आपका डिसीजन है, आपका चॉइस है एज एन इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, एज एन इंडिविजुअल जीव आत्मा, एज एन इंडिविजुअल जीव, कि आप किसको केंद्र में रख के काम करना चाहते हो, सत्य को केंद्र में रख के या भूत या देवता को केंद्र में रख के। क्योंकि आप जिस चीज को भी केंद्र में रख के काम करोगे वैसे ही आपकी रियलिटी जो है वो प्रोजेक्ट होगी सब्जेक्टिवली, आपके पर्टिकुलर बिलीव, आपकी चॉइस के हिसाब से। सो आज के लिए इतना ही। मैं बहुत सारे श्लोक हैं इंटरेस्टिंग जिसपे मैं आगे भी वीडियोस लाना चाहूंगी, लेकिन उसके पहले मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपका रिएक्शन क्या आता है इस वीडियो में, और आपको एक्चुअली कुछ समझ, मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ वो आप मेरी फीलिंग्स को समझ पाते हैं कि नहीं, कि क्यों मुझे ये कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे लगते हैं। दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। तो जितने भी ये अध्याय नंबर हैं, श्लोक नंबर है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और आचार्य प्रशांत चैनल की लिंक भी मैं डाल दूंगी। अगर आपको कोई डाउट है जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए ना उस पे, तो आप जाके उन लिंक्स पे या उन श्लोकों पे जाके आप उस चीज को वेरीफाई कर सकते हो। और यहाँ तक अगर आपने ये वीडियो देखा है और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करके जाना मत भूलिएगा, और कमेंट करके भी जरूर जाइएगा कि आपको किस पाथ पे ज्यादा बिलीव हो रहा है और किस पाथ पे आपको चलने का मन हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी पाथ ए या स्पिरिचुअलिटी पाथ बी। ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, मैं कुछ भी प्रीच नहीं कर रही कि ए सही है या बी। तो मुझे स्पिरिचुअलिटी पाथ बी वाला जो चीज है मैं उस पे काफी अभी एक्सप्लोर कर रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने उसी पे इतना डिटेल्ड वीडियो बनाया। तो आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा पाथ जो है ज्यादा प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना भी मत भूलिएगा, क्योंकि तभी मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन आएगा जब आप सब्सक्राइब करोगे कि मैंने कौन सा वीडियो डाला है। तो मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी ब्रेव, इंक्वायर एवरीथिंग, टेक केयर, बाय बाय।